हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड और मूड में आपका स्वागत कर। जब अचानक मेहमान आ जाए और मार्केट जाने का भी टाइम ना मिले तो क्या करें? तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ घर में रखे सामानों से बहुत ही टेस्टी और संपूर्ण आहार वाली थाली, जिसको खाकर मेहमान 100% खुश हो जाएंगे और आप तारीफ ही तारीफें पाएंगे। और इसको फैमिली के साथ और अपने मेहमानों के साथ एंजॉय करें, वो भी बिल्कुल कम बजट में और झटपट से बनाएं। और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थाली बनाने के लिए हम सबसे पहले दाल लेंगे। दाल को बनाएंगे। यहाँ मैंने अरहर दाल ली है या तुअर दाल भी आप बोल सकते हैं। इसको मैं 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। ये देखिए, ये 1 घंटा हो चुका है तो दाल काफ़ी फूल गई। इससे दाल जल्दी पक जाएगी तो इसका हम पानी निकाल लेंगे। पानी निकाल करके इसको मैंने कुकर में डाल दिया है और अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। ये आधा गिलास और डाल दिया है मैंने पानी। इसमें हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग। लगा करके गैस पर रख देते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो आइए और तैयारियां करते हैं अपनी थाली बनाने की। यहाँ मैंने आलू ले लिए थे। जब हमारी दाल भीग रही थी तभी मैंने आलू कट कर लिए थे। 2 बड़े आलू कट कर लिए हैं और इसको बड़ा स्लाइस में काट लिया है हमने। अब इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। हमने यहाँ आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई डाल दी है। भुनने देंगे जीरा और राई को। राई हमारी चटकने लगी है, जीरा भी भुन गया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम आलू डाल रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में। अच्छे से मिक्स हो गया है। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच, या अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक दिया है। मिक्स कर लेंगे मिर्च और नमक को आलूओं में। इसको हमने ढक करके रख दिया है। बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए, हम चेक कर रहे हैं बीच में। 2 मिनट हो गए हैं तो इसको मैं चला देती हूँ, जिससे कि जो हमारे आलू हैं वो नीचे लगे नहीं। और मैं चेक कर रही हूँ कि कितना गला है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि आलू जल्दी से पक जाएगा। आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको दोबारा से ढक करके रख देंगे और बीच में चेक करते रहेंगे। और ये देखिए, हमारे फ्राई आलू रेडी हैं। इसको हम धनिया से गार्निश कर देते हैं। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी लाजवाब बने। तो आइए आगे की तैयारी करते हैं। हमारी दाल पक चुकी है। यहाँ मैंने 2 सीटियाँ लगाई थी कुकर में। तो फ्राई करते हैं दाल को, तड़का लगाते हैं। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। आप जो ऑयल यूज़ करते हैं वो कीजिएगा। तो जीरा हमारा भुन चुका है। राई डाल रही हूँ आधा चम्मच। राई को हम चटकने देंगे। राई हमारी चटक गई है, यानी कि भुन गई है। तो यहाँ हमने प्याज डाल दिया। मैंने 1 प्याज लिया था मीडियम साइज का, उसको कट कर लिया छोटा छोटा। तो इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, अच्छा सा कलर आने देंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है तो अब हम टमाटर डाल रहे हैं। यहाँ 1 मैंने मीडियम साइज का टमाटर लिया था, उसको कट कर लिया है। तो हम टमाटर को भी पकने देंगे। अब हमारे टमाटर पक चुके हैं। अब हम यहाँ ग्रेटेड कोकोनट डाल रहे हैं। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है दाल में, तो आप ज़रूर डालिएगा। अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब स्टेज पर हम दाल डाल देंगे। ये हमने रोस्ट मूंगफली ले ली है, थोड़ी सी मूंगफली का हमने दरदरा पाउडर बना लिया है। अब हम इसको दाल में डाल देंगे। इससे हमारी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा इस मूंगफली को। जैसे मिक्स कर लेंगे इसको हम। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब दाल में हल्का सा उबाल आ गया तो हम इस स्टेज पर ढक करके रख देंगे और फिर 2 मिनट बाद चेक करें। दाल हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब इसे सर्व के लिए रेडी कर लेते हैं। आइए, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दाल को गार्निश के लिए हरी धनिया पत्ती डाल रहे हैं इसमें हम। दाल रेडी हो चुकी है सर्व के लिए। तो आइए नेक्स्ट तैयारी करते हैं। ये चावल ले लिए मैंने, 1 घंटे पहले भिगो दिए थे। इसमें मैंने तड़का लगा दिया और पानी डाल दिया है 2 कप। तो इसको गैस पर रख देंगे हम और 1 सीटी लगाएंगे। तो आइए नेक्स्ट तैयारी करते हैं। ये मैं पकौड़े बना रही हूँ। हमने यहाँ आधा कटोरी बेसन लिया है। इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और जरा सी हींग डाली है। इसको पानी से अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, जिससे सेट हो जाए। नेक्स्ट तैयारी करते हैं।
हमने यहाँ पहले से ही कढ़ाई में तेल रख दिया था, गरम हो गया है ऑयल। अब इसमें हम पापड़ सेक रहे हैं। लिचड़ पापड़ लिए हैं हमने यहाँ। 10 मिनट हो चुके हैं, बेसन है वो अच्छे से सेट हो गया। तो आइए पकौड़े बनाते हैं। यहाँ हम मिर्च के पकौड़े बना रहे हैं। मिर्च को अच्छे से बेसन में लपेट लेते हैं पहले। अब इसको ऑयल में डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमने यहाँ लो की हुई है, जिससे कि जो पकौड़े हैं वो अच्छे से सिक जाए। धीमी आंच पर सेकेंगे पकौड़ों को। इसी तरीके से और पकौड़े सेक लेंगे हम। और देखिए पकौड़े अच्छे से सिक गए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये बिना मिर्च के पकौड़े हैं, तो इसको भी निकाल लेते हैं। सिक गए हैं अच्छे से, काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। तो ये नेक्स्ट तैयारी करते हैं। ये हमने पूड़ी के लिए डो तैयार पहले से ही कर लिया था। पूड़ी हमारी बिल करके रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से और सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं फूली हुई पूड़ियों का डो कैसे बनाएं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऊपर आ गया है, यानी कि ऑयल है वो हमारा गर्म हो गया है। तो अब पूड़ी डाल देते हैं। पूड़ी एक साइड से सिक भी गई है, काफ़ी अच्छी फूल भी गई है। इसको हमने पलट भी दिया है। दोनों साइड से सिक गई है पूड़ी। देखिए रेडी हो चुकी है। इस तरीके से और सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। और लीजिए थाली हमारी रेडी हो चुकी है। लग रही है ना बिल्कुल कमाल। न्यूट्रिशन और टेस्ट से भरपूर संपूर्ण आहार वाली थाली अगली बार जब भी मेहमान आए तो ये थाली ज़रूर खिलाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, वो भी बिल्कुल कम बजट में और झटपट से बनाएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आगे सिंपल और डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।